हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे हम लास्ट में? कल कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, जिसमें एक इक्वेशन थी जिसमें लास्ट वाला 14641 14641 वाले ऑप्शन थे, याद है? कौन सा क्वेश्चन था? 28। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। हाँ देखिए 28 सवाल नंबर 28। नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 28 है ना। अब देखिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपको अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, मूल हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया है? 8, और अल्फा माइनस बीटा आपको क्या दिया है? 2√5, है ना, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा आपको दिया है 2√5, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो? अल्फा 4, अल्फा की पावर 4 बीटा, इसकी इक्वेशन हमें बनानी है। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है आपका x² माइनस 1522x प्लस 14641 बराबर 0। दूसरा x² प्लस 1921x प्लस 14641। तीसरा ऑप्शन है x² माइनस 1764x प्लस 14641। चौथा ऑप्शन है x² प्लस 2520x माइनस वो 14641 ही है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है। जानते हो कि नहीं जानते? क्या निकालना है? केवल आपको सम ऑफ रूट्स का वैल्यू चुनना है। सम ऑफ रूट्स का वैल्यू निकालते से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, ध्यान देना, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4, ये हमें निकालना है। तो इसको तो हम अल्फा बीटा की होल पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर है? अभी सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो समझ ही गए, जितनी जल्दी ये सम ऑफ रूट्स निकालेंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। अब सुनो, तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। एक्चुअली हमें इसका वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा 11 आएगा क्या? अरे इसने ही बता दिया अल्फा इंटू बीटा 11 है, क्योंकि 11 की पावर 4 होगा तभी तो 14641 आएगा कि नहीं आएगा? 11 की पावर 4 होगा तभी ना 14641 आएगा, है ना, ठीक है। तो अल्फा बीटा 11 यहाँ से भी आ गया, ऑप्शन से भी। चलो इसको छोड़ो अभी, ठीक है, रहने दो, है ना। अब चलिए सबसे पहले यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लें। अच्छा, अल्फा का वैल्यू 4 प्लस √5 और बीटा का वैल्यू 4 माइनस √5 आएगा क्या? ये ओरली इतना काम कर सकते हैं इन दोनों को देख के? आप दोनों को जोड़ के आधा करने से अल्फा आता है और दोनों को घटा के आधा करने
निकालने से बीटा आता है इस फॉर्मेट में, है ना। या फिर पूरा सॉल्व करें आप, बीटा बीटा कैंसिल, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा बराबर 8 + 2 √5, तो बाई 2 करोगे तो 4 + √5 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 4 + √5, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 + √5, है ना। अब बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो काम करो, अल्फा का वैल्यू 4 + √5 यहाँ पुटअप कर दो, तो बीटा का वैल्यू अपने आप 4 - √5 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए ये काम सब ओरली करना है आपको। a + b a - b का होल स्क्वायर 11 आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो a + b a² - b² आ जाएगा 11, तो अल्फा बीटा तो आ गया हमारा 11। और ये तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, वैसे भी पता था हमें यही आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आ गया सीधे। ये जनरल इक्वेशन है हमारी, इसी में हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 14641 रख दोगे, यानी कि प्लस का 14641 कन्फर्म आएगा, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4। तब ध्यान देना, इसको हम क्या, अच्छा हमारे पास वैल्यूज किस किस के अवेलेबल है, अल्फा बीटा का वैल्यू अवेलेबल है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अवेलेबल है। तो हम इसको इस फॉर्म में खोलें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में इसको ओपन करें कि इसमें केवल अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा डॉट बीटा ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो भी चलेगा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्लियर है, लिख सकते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेना, उसको इधर ले जाना तो बन जाएगा ये, है ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, अंदर, यहां अंदर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस, और ये वैसा का वैसा -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लगा देंगे वैल्यू आ जाएगा आंसर, कौन सा, इसको ऐसा लिखा हमने, इसको ओपन करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा से -2 अल्फा बीटा कटेगा, आ जाएगा यही, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस तो फिर ठीक है ना। चलो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पर, 8, क्या रख दें यहाँ पर हम 8, 8 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का वैल्यू 11, इस पूरे का क्या है स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या है 11, 11 का स्क्वायर आएगा क्या, 64 - 22 42 का स्क्वायर आएगा ये, है ना, 42 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर -121 × 2 121 × 2 कितना आएगा 242, है ना। तो 42 का स्क्वायर क्या आएगा 4 1764, है ना। तो 1764 - 242 1522, ये आंसर आ जाएगा पहले वाला। तो सम ऑफ रूट्स कितना है आपका 1522, है ना। तो सम ऑफ रूट्स 1522 रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रखेंगे, तो पहला वाला आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, ये समझ में आया क्या क्या किया मैंने, वैल्यूज रखा, ठीक है। ये काम आपका, ये निकालने वाला टास्क जब ये निकालो आप, तो पहला स्टेप आपका सीधे ना ये बन जाना चाहिए, ये वाला आप कॉपी करो, फिर बात करते हैं।
फर्स्ट वाला, रुको कॉपी कर लो आप लोग पहले फटाफट जल्दी से। कर लिया कॉपी क्या? चलो इधर देखो, जल्दी जल्दी करो, कॉपी करो उसको जल्दी से। वो अपने एक और कहाँ गए आपके साथ वाले? क्यों? अच्छा, क्या बीमारी मार तो नहीं हुए? जिम्मेदारियां रहती होगी ना उनके ऊपर, है ना? ले लो। हो गया कॉपी? हाँ हो गया क्या? बोलो जल्दी से बोलो। सुनो, क्या क्या ओपन करके बताना है? इधर देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बताओ ये ऐसे खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। इसको इधर फेंक दो, बन गया। इसको इधर ले आओ तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। क्लियर है? ठीक। हाँ हो गया, ये आ गया समझ में? देखो अब इसमें कुछ नहीं, इतना काम आप कर सकते हो, ये काम स्पीड से होना चाहिए आपका। देखिए क्या है कहानी, इसका ये फॉर्मूला आप इमेजिन कर लो सीधे कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या डालोगे आप? 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? 11 माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? 11 का स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यदि यूनिट डिजिट भी निकाल लोगे तो भी काम चल जाएगा, यदि इकाई अंक भी निकाल लोगे तो भी काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आई बात समझ में? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका इकाई अंक क्या है? 4। इसका इकाई अंक क्या है? 2। 4 माइनस 2 कितना आ गया है? 2। 2 माइनस इसका इकाई अंक भी 2 है कि नहीं है? क्लियर? अरे हाँ हाँ हाँ, इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसका इकाई अंक क्या है? 2 है कि नहीं है? तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4। 4 माइनस 2 इकाई अंक 2 आएगा फाइनली। आता होगा ना इतना तो? 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 2 इकाई अंक कितना आएगा? 2। तो इकाई अंक निकालना ज़्यादा ईजी है। तो यदि यूनिट डिजिट भी निकाल लिया तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये छोटा सा काम आप कर सकते हैं इसमें। बाकी क्लियर है सवाल? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो आगे सवाल नंबर, अब आ जाते हैं हम उस पर, 32 पर आओ। 32 पर आ जाइए। 32 पर 32 का क्या आंसर है? वही सेम। चलो देखो अभी, है ना? मिटा दो इसको। चलो आ जाते हैं, अभी हम इक्वेशन ऑप्शन वाले सवाल कर रहे हैं सारे, है ना? इसमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलो देखो आगे।
सवाल नंबर 32 है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है ना। ठीक है, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा। हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो, बीटा स्क्वायर, और दूसरा बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा बीटा गामा कौन सी भाषा है, रोमन, ग्रीक है? सच में पता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो। तो अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा बीटा की इक्वेशन दी है, जिस इक्वेशन के रूट ऐसे वैसे इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके हम क्या बना लेंगे, बीटा, और इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा। मतलब वापस से हमें अल्फा बीटा की इक्वेशन बनानी है। इस पूरे को आप बीटा लिख सकते हो, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो कल हम सीखेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा की इक्वेशन दी और फिर से अल्फा बीटा की इक्वेशन बनानी, सेम आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ही ऑप्शन में से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, इतना समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको अल्फा बीटा में बदल लेंगे, तो मतलब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो इक्वेशन दी है उसी अल्फा बीटा की इक्वेशन इसको कन्वर्ट करके उसी की इक्वेशन फिर से बनानी है। तो इसकी इक्वेशन तो पता है, तो इसकी इक्वेशन भी यही हो जाएगी। क्लियर, आंसर वही आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या सीखना है यहां से हमें? सीखने का ये है कि ये इक्वेशन थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल ये है कि इसमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हमेशा क्या होता है, बराबर। तो अब आपको इक्वेशन को देखते से ही पता चलना चाहिए कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होता है, बराबर। तो इस इक्वेशन में ऐसा क्या खास है कि इसको देखते से अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब हो जाएगा? और अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब वाले और इक्वेशन कैसे कैसे बन सकते हैं, उन सारे इक्वेशन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। यदि अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब हो गया तो इसको हम ऐसा बना पाएंगे? अल्फा क्यूब की जगह क्या रख दो आप, अल्फा क्यूब की जगह क्या रख दो आप, बीटा क्यूब। क्योंकि अल्फा क्यूब, इस इक्वेशन को देखते से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर कैसे हम बताऊंगा, लेकिन बराबर हो जाने के बाद इसका यूज करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अल्फा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, बेसिक से बता दूंगा मैं पूरा, है ना। अल्फा क्यूब को क्या कन्वर्ट करेंगे आप, बीटा क्यूब, और बटे में बीटा का स्क्वायर वैसा का वैसा। और इधर बीटा क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, अल्फा क्यूब, और बटे में अल्फा का स्क्वायर वैसा का वैसा। क्लियर। तो बताइए, अब आप ही बोलिए, ये कट जाएगा तो सिर्फ बीटा बचेगा यहाँ से, सिर्फ अल्फा। तो फाइनली हमने इसको कन्वर्ट करके अल्फा बीटा बना लिया कि नहीं बना लिया? तो अल्फा बीटा रूट वाली इक्वेशन दी है, फिर से हमें ले देकर अल्फा बीटा रूट वाली इक्वेशन बनानी, सेम आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 2018 मेन एग्जाम का सवाल है ना। हाँ ठीक है, चलो अभी देखो आप क्या है कहानी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर कैसे हुआ? ठीक है, अब सुनना मेरी बात। फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या फिर एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के ये वाले फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्विघाती समीकरण। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला फॉर्म दिखे, मतलब समझ जाना अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब। ये वाला फॉर्म दिख जाने से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आया कैसे उसकी बात हम करेंगे। लेकिन जब भी आपको इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में इन दोनों में से कोई भी फॉर्म दिखे, मतलब समझ जाना अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या है, बराबर है। कैसे है देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स है, और ये 2 का स्क्वायर है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं, बोलो जरा। है क्या ऊपर वाले का फॉर्म? या तो ऊपर वाले के फॉर्म में हो इक्वेशन, या फिर नीचे वाले के फॉर्म में हो, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, बराबर, है ना। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। अच्छा सुनिए, इसमें हम, अच्छा
फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ए प्लस बी और आएगा क्या इधर पे? आएगा ए प्लस बी, है ना? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हमें एक फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, दूसरे फैक्टर का गुणा करके हमें हमेशा फॉर्मूला कंप्लीट करना है ना? ठीक है, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें। x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, कर सकते हैं। उधर तो जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब x प्लस 2 का केवल मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्लियर? तो अब आप बताओ, अब ये x क्यूब प्लस 2 का क्यूब बना कि नहीं बना? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब बना कि नहीं बनाए? तो ये बना आपका x क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर 0। तो बताइए x क्यूब बराबर -8 आएगा। अब ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट थे ना, अल्फा बीटा रूट होने का मतलब x का मान ही है ना अल्फा और बीटा, x ही का तो मान है अल्फा और बीटा, है ना? अल्फा बीटा रूट है, मतलब अल्फा बीटा किसके वैल्यू है? x के। तो x की जगह एक बार अल्फा रखता हूं और एक बार रखता हूं बीटा। अब आप ही बताइए, इनके RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर -8 आया कि नहीं आया? क्लियर? आई बात समझ में? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर हो गए कि नहीं हो गए? और दोनों के इक्वल कौन आया? -8। हम -8 भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तब आपको यहां तक की कहानी समझ में, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर कैसे हुआ? बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? तो इस इक्वेशन पे हमने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आप ये समझो, जब जब ये वाला फॉर्म होगा तब तब ऐसा फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला फ्रेम होने का मतलब है कि अल्फा बीटा बराबर आएगा ही आएगा। जब जब ये वाला फॉर्म होगा दूसरे फैक्टर का मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा, मतलब ऐसा फॉर्म बन जाएगा क्वाड्रेटिक का। ऐसा फॉर्म बना मतलब अल्फा और बीटा दोनों रख सकते हो आप। तो अल्फा बीटा का रिजल्ट यही अल्फा यही बीटा है, तो इसी का वैल्यू ये भी अल्फा का भी है, यही वैल्यू बीटा का भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब भी इस प्रकार का इक्वेशन बना मतलब अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब आपका क्या हो गया? कंफर्म। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब इसका निष्कर्ष ये कभी मत निकालना कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर है तो 3 काट के अल्फा बराबर बीटा, दिस इज रॉन्ग। आई बात समझ में? है ना? या फिर आप ये सोचो कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर रॉन्ग है, दोनों पे स्क्वायर करके अल्फा 6 बीटा 6 बराबर हो जाए, स्क्वायर करके अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6 बराबर हो जाएगा। बट इसका मतलब छोटी पावर को बराबर कभी मत करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो अल्फा 2 है और बीटा है आपका -2, अलग अलग है दोनों पे स्क्वायरिंग करो जरा। अल्फा का स्क्वायर 4 आएगा, बीटा का स्क्वायर भी 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि भैया अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर, बट इसका मतलब क्या अल्फा बराबर बीटा है क्या? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम बराबर लिख सकते हैं, बट क्या अल्फा बीटा बराबर है क्या? तो हम यदि यहाँ से दिमाग लड़ाएं कि 2 को काट के अल्फा बीटा बराबर निकाल लें, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहे बराबर हो, लेकिन हो सकता है अंदर से अल्फा बीटा बराबर नहीं रहा हो। आई बात समझ में? उसी प्रकार से जब भी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर है तो उसका मतलब छोटी पावर को कभी भी बराबर हमें नहीं मानना है। बड़ी पावर स्क्वायरिंग कर सकते हो आप, क्यूबिंग कर सकते हो इसके ऊपर, लेकिन छोटी पावर पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को जैसे देखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम समझ गए इसमें अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब है कि नहीं है? क्लियर है ना? दूसरी चीज, इतना समझ गए तो इतना नाटक करने की जरूरत भी नहीं, इसको देख के ही आप सीधे ये इक्वेशन लिख दोगे। अरे यार, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसको देख के सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखने में क्या दिक्कत है आपको? आप जानते हो ये तो इंटू हो ही जाएगा, तो सीधे इसको आप x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हो, सेकंड्स में होगा काम। यानी कि अल्फा क्यूब x क्यूब का वैल्यू -8 आ जाएगा, यानी कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर ही है और हर एक के क्यूब का वैल्यू -8 है कि नहीं है? सेकंड स्टेप में सीधे रिलेशन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे आप लोगों के? तो किस प्रकार के इक्वेशन में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर होगा, समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है, अब बेसिक से बताओ इसको, पहले इसको कॉपी कर लो आप, है ना?
हो गया? जियो चालू हो गया? हो गया ना ऑन? सब जियो वाले ही हो? कौन कौन जियो की सिम यूज करता है? हाथ खड़े करो। कब चालू? अभी थोड़ी देर पहले है ना? फिर आपके तो कम्युनिकेशन ही बंद हो गए होंगे। नहीं? चलो कॉपी हो गया ये? चलो बहुत अच्छे। अब देखो कहानी आगे। चलो इसको अब बेसिक से कर ले। देखिए हो गया है कॉपी? ठीक है, चलो देखो अभी। सुनिए, हमें उन रूट्स का वो इक्वेशन बनाना है जिसका रूट हो अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो सम और प्रोडक्ट 2 और 4 आ जाएगा। देखो अब इसको कैसे नाटक करेगा ये। चलिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। पहले प्रोडक्ट निकालने, अच्छा दिख रहा है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाले? कर ले मल्टीप्लाई इन दोनों को। अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्या बचेगा? अल्फा बीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है? 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 4। अब माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन एन लिखूंगा अब मैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकाल लेना। अल्फा प्लस बीटा 2 आ जाएगा और अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा? 4। कर लेंगे। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2 है, सी का वैल्यू 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा डॉट बीटा 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सीधे अल्फा स्क्वायर से ये कट जाएगा, बीटा स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो बताइए अल्फा बीटा का वैल्यू क्या बना? 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आ गया 4। तो चलो भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हम रख देते हैं सीधे 4। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बस रखना है। ये 4 तो बन गया, 2 और बन जाएगा ये। अब देखिए सम ऑफ रूट्स यदि हम निकालें
सम ऑफ रूट्स है ना, तो अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। चलो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो रख ही दोगे। अब इसका नाटक है तो इसको क्या लिखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब माइनस में 1 मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है ना, ठीक है। तो माइनस करना पड़ेगा हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा पावर 5 किससे बनेगी, पावर 2 और पावर 3 के गुणा से बनेगी, है ना। तब इसका रिजल्ट यदि आप निकालते हो, ठीक है ना, तो सुनिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 बन जाएगी। अब एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, आप जानते हो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा में है तो इसी को मैंने क्या किया, माइनस किया। आप समझ रहे हैं बात को। फॉर्मूला फ्रेम करेंगे अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का, तो आप जानते हो पावर 5 पावर 2 और पावर 3 के इनटू से बनेगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन में ये बनने के साथ साथ ये एक्स्ट्रा में है, तो इसको पूरे को माइनस करके बैलेंस करेंगे। क्या है ये, इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यदि आप कॉमन निकाल लो तो अल्फा बीटा बचेगा दोनों में से। तो बताइए इसके साथ साथ ये चीज़ एक्स्ट्रा में आ रही है तो इसको माइनस करके बैलेंस करेंगे। तो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का फॉर्मूला बना कि नहीं बनाई, बन गया, ठीक है, बन गया ना, बन गया। तब सुनो, चलो अभी तो नाटक हो रहे हैं। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, ये अलग से निकाल लेते हैं यार, अब यही नाटक करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू अलग से निकाल के रख देंगे, है ना। तो चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। तो चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 8, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, -4 आएगा ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -4 और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी कि 2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, है ना। तो 8 माइनस 24 -16 आएगा ही। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू -16। तो चलो रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है -4, तो इसका वैल्यू -4, इसका वैल्यू -16, ठीक है। माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा 2 अपॉन में क्या है -4, तो क्या हो गया 64 माइनस 32 अपॉन में क्या, अच्छा ओके, तो -4 का स्क्वायर है ये 16 है ना, तो 64 हो गया -32/16, तो 32/16 आ जाएगा 2। तो अल्फा
क्या आया सम ऑफ रूट्स इसका 2, तो आ गया आंसर। और क्या, बधाई हो। फोटो ले लो यार, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। ले लो तो फोटो ले लो इसका फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं दे रहा मैं लिखने का, बहुत नाटक है उसमें, मैं मिटा दूंगा, फोटो ले लो। कैसे करते हो यार, मतलब है टाइम बचेगा ना सवाल करने, फिर 9 बजे तक बैठाऊंगा। तो देख लो क्या चुनना है। लिख लिया? हाँ हो गया। हाँ यार। आपकी टीम में एकता तो है ही नहीं। अब जैसे ये इक्वेशन ये फॉर्म की है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, देखो ऐसा सवाल एक और दिखाता हूं जहां पे आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 37 पे आओ, 37 पर देखो। 37 में भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, गौर से देखो, दिख रहा है? तो फिर बता दो क्या आ गया आंसर। क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? सेकेंड वाला तो हो ही नहीं सकता यार, कैसे करते हो यार? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्लस 1 ही आएगा उसका, या तो ए में या फिर डी में। ए वाला आएगा, ए आंसर इसका, ऑप्शन ए 37 का। मिटा दूं क्या? ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37। अल्फा बीटा रूट हैं किसके? किसके रूट है अल्फा बीटा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट है। अब आप देखो ये यही वाला फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, तो एक तो इसमें अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब तो है ही, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या है इसमें बराबर है। क्या काम का क्या नहीं काम का ये भी देखो अब आप, ठीक है। अच्छा हमें उस वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होने चाहिए? अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, है ना। मतलब हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, यानी कि अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं उसको। एक तो इसका वैल्यू निकालना है, तो अल्फा बीटा तो अलग ही प्लस 1 है, तो अल्फा बीटा तो प्लस 1 है ना। अल्फा डॉट बीटा, इसका सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो सब छोड़ो, पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसी फॉर्म का इक्वेशन है, तो अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब तो है ही इसमें,
साथ ही साथ ये देखिए, तो इसके साथ क्या लगा दें, a प्लस बी, इसके साथ a प्लस बी लगाने पे फॉर्मूला कंप्लीट है। तो इसके साथ क्या लगा दें, x प्लस 1। तो बताइए एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब है कि नहीं है, तो एक्स क्यूब बराबर, मेरा ये कहना है कि इसको देखते से ही सीधे आ जाए आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x और 1 वाला फॉर्म है तो x प्लस 1 आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा, देखते से ही बन जाना चाहिए आपका ये। तो एक्स क्यूब बराबर -1 यानी कि अल्फा क्यूब बराबर भी -1 और बीटा क्यूब बराबर भी -1 यानी कि अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब बराबर -1। तो सुनो ना, अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या है -1, बीटा क्यूब का वैल्यू भी क्या है -1, तो सम ऑफ रूट्स -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अल्फा क्यूब का वैल्यू -1 है, बीटा क्यूब का वैल्यू भी -1 है, तो सम ऑफ रूट्स -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे पिछले में -8 आया था लेकिन उसका यूज हो नहीं पाया था, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये तो बहुत काम की चीज है ना, सीधे वैल्यू ही आ गया ना हमारे पास, तो न्यूमेरिकल में ही कन्वर्ट हो गया वो सीधे आपका। तो अल्फा क्यूब -1, बीटा क्यूब भी -1, तो सम ऑफ रूट्स -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 1 है ना। अच्छा इधर देखो आप, सुनो, तो ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर तो है इसमें, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, इसका अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 और अल्फा डॉट बीटा भी क्या है 1, बोलो है कि नहीं है इस इक्वेशन में। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए 1, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, तो -1 प्लस 1, तो अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो सुनो, जब मैंने सवाल को देखा, अच्छा इसके ऑप्शंस क्या क्या है देखो मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर मतलब देखते से ही आंसर आ जाना चाहिए, ओवरऑल ये सीखो आप। इतनी सारी चीजें सीख लेने के बाद निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कहानी का कि सवाल का देखते से आंसर कैसे लाए, इन ज्ञानों के, इतने सारे ज्ञान के आधार पर, ये उद्देश्य। एक्स स्क्वायर ऑप्शंस क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, तीसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, चौथा ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ऑब्वियसली या तो ये या फिर ये, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, क्योंकि सुनो ना मेरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना सबसे इजी है। वैसे तो ये ज्ञान लेने के बाद सवाल ही खत्म हो गया वो, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ओरली आ रहा है ना। इसका अल्फा डॉट बीटा 1 है और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब में भी अल्फा बीटा का होल क्यूब 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 1 केवल इसमें है और इसमें है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बेस पर ये दोनों इक्वेशन कट गए आपके। अब सम ऑफ रूट्स निकालना है, या तो सम ऑफ रूट्स 2 आएगा या फिर क्या आएगा 3 -2 या +3 2 या 3 में से, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरली करने की कोशिश करो जितना हो सके, आई बात समझ में। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बेसिस पर, क्लियर है ना। तो अब इक्वेशन यदि बनाए तो सम ऑफ रूट्स कितना है हमारा -2, तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या रख दूं -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1, तो बन जाएगी ये वाली इक्वेशन पहली वाली, है ना, ठीक है। आ गया समझ में कहानी, ठीक है। अब इसके ऐसा इक्वेशन एक को ढूंढ के बताता हूं मैं आपको, रुको। इसके जैसा इक्वेशन तो नहीं है यार। अब चलो सवाल नंबर 35 पर आ जाओ, 35 पर 35 35 35 में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बेसिस पर तो सिलेक्ट कर नहीं पाओगे आप। 35 में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन रहा है, अल्फा बीटा की होल पावर 5 है ना, तो वो तो -1 सब में ही कॉमन है, बस सम ऑफ रूट्स निकालना है आपको, उससे चुन लोगे आप कौन सा सही है। अब इसमें गाड़ी अटकेगी क्योंकि इसमें a² माइनस ab प्लस b² भी नहीं है और a² प्लस ab प्लस b² भी नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट तो हमारा इसमें लगेगा नहीं। अब बताओ क्या क्रिएटिविटी हम इसमें दिखाएं।
हाँ मिटा दो इसको, हो गया क्या ये? चलो 35 पर आते हैं। हाँ कौन सा? डी वाला है, देख लेते हैं। सुनो, इसको बेसिक से बताना है क्या? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख लोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू लगा दोगे तो भी आ जाएगा। कौन सा? -11 वाला। हाँ सही है, -11 वाला ही आएगा, मतलब सम ऑफ रूट्स 11 आएगा प्लस का। चलो देखो इधर पे, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का फॉर्मूला बनाया था ना अभी हमने, वो लगा लो, लेकिन उससे छोटा क्या कर सकते हैं ये देखना है ना। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 35 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसके रूट से है ना। हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो? बीटा की पावर 5। सम ऑफ रूट्स अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा की होल पावर 5। पावर 5 को कॉमन करके लिख सकते हैं, है ना। अब सुनो, ये तो बहुत लेंदी लग रहा है, क्या स्मार्टनेस लगा सकते हैं? पहले ऑप्शन लिख लेता हूं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 11x माइनस 1 बराबर 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बेसिस पर तो चुन नहीं पाएंगे। अच्छा क्या निकालना सरल है? सम ऑफ रूट्स के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो सबसे पहले ये देखा करो कि कोई चीज यदि ओरली आ रही तो उस बेसिस पर क्रॉस चेक मार लो पहले इक्वेशन को। यदि उस बेस पर सिलेक्शन हो जाए तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। समझ आ रही बात? ठीक है। अब सुनो, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर? -1 अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट। अच्छा इसका अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स -1 है इसका, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? -1। तो -1 की पावर 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सीधे -1 आ गया। तो -1 के बेसिस पर तो चुन नहीं पाएंगे, सभी में -1 दिया है बनाकर उसने, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, चलो। अच्छा ये निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या ये वाला गेम यदि लग रहा हो तो ये भी चीज सवाल को ओरली बना देती है, ये मेथड भी है ना। तो अब ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर कोई भी फॉर्म नहीं है ये, क्योंकि इस फॉर्म में ए बी के साथ साइन चेंज होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसका तो बी स्क्वायर वाला फॉर्म नेगेटिव हो गया ना, मतलब ये वाला मेथड तो फेल हो गया इसमें, ठीक है। तो अब दूसरा ऑप्शन से चेक करें तो इस बेसिस पर भी चेक नहीं कर पा रहे, दोनों तरफ से अब गाड़ी हमारी अटक रही है इसमें, है ना। तो अब ले दे के क्या बचता है कि इसका फॉर्मूला खोल के करें, ये बहुत लेंदी है। इसका फॉर्मूला यदि खोल कर करते हैं तो बहुत लेंदी है। फिर इसका अल्टरनेट क्या ढूंढ दें, तो इसका अल्टरनेट मैं आपको बताता हूं, पहले इस फॉर्मूले से खोल के करके दिखा देता हूं, फिर इसके अल्टरनेट की बात करते हैं ना। तो इसको खोलोगे, एक बार फॉर्मूला आपने खुद से बनाया, इतने में याद हो जाता है फॉर्मूला। समझ आ रही बात? जैसे मैंने खुद से बनाया था अभी ओरली में, मेरे को याद था लेकिन मैं भूल गया फॉर्मूला, तो मैंने आपके सामने खुद से बनाया था फिर उसको कि ये करेंगे, फिर उसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा उसको माइनस करके बैलेंस करेंगे, फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रही बात? इस प्रकार से एक बार फॉर्मूला बना लिया ना, कभी नहीं भूलोगे, और प्रैक्टिस करते रहो। बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला इसका बनेगा। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लें, मतलब एग्जाम में करने लायक कर सकते हैं, वैसे स्पीड बन जाए तो कर सकते हैं ना। अब सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल क्यूब माइनस अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। चलो तो अल्फा प्लस बीटा भी -1 है, अल्फा डॉट बीटा भी -1 है, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1
तो कितना 3 आ जाएगा ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया 3, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3, अल्फा बीटा का वैल्यू -1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, तो -1 -3 -4 आएगा क्या? सही लिखा ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? -4। ठीक है, तो चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या लगा दे? 3 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या लगा दे? -4 माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या लगा दे? -1 का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, तो क्या बन रहा? -11, ये -12 और ये +1 -11। तो चलो भैया एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स क्या आया? -11 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया? -1 है ना, -1। तो कौन सी इक्वेशन बना देगा ये? कौन सी? लास्ट वाली। तो इसका आंसर तो फिर लास्ट वाला आएगा। यही तो आ रहा है ना, सी बोल रहे थे ना आप, कौन बोल रहा था? क्या आएगा? ये आंसर आएगा ना इसका तो, हाँ यही आएगा ये वाला। कहाँ गलती कर रहे थे आप देख लो, इसमें सही किया ना हमने। -1 -3 -4 ही आएगा, करेक्ट है। -4 3 -12, हाँ कहाँ प्लस है? हाँ यहाँ पे अरे ये तो फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का, उसमें का प्लस आ सकता है। हाँ आपने सीधे रख दिया होगा ना, हाँ तो इसका आंसर ये बनेगा। ये तो फॉर्मूला है। आया समझ में आप लोगों को ये? इसको कॉपी करो, फिर इसका अल्टरनेट बताता हूँ मैं आपको क्या कर सकते हो आप इसमें। टाइम बताओ। 8:12। खाना खा के सीधे सो जाते हो क्या? कितनी बजे सोते हो? 12 बजे बाद? 1 बजे बाद? नहीं, इसको ना देखो, आपके सोने की वो इंटरवल तो सेम है ना। आप थोड़ा लेट सो के लेट उठते हो तो उसको शिफ्ट कर लो थोड़ा सा, जीवन सुधर जाएगा। शिफ्ट कर लो, मतलब 1 बजे सो के 10 बजे उठते हो, है ना। 1 बजे सो के कितने बजे उठते हो? 10 बजे तो 9 बजे उठ जाते हो। 10 बजे तक कोई नींद आती है क्या यार? नींद आती है आपको? 9-10 बजे तक नींद आती है क्या? नींद आती होगी 9-10 बजे तक। तो क्या करो, उसको 11 बजे सो जाओ और सुबह 7 बजे उठ जाओ। ऐसा करो, धीमे धीमे इसको शिफ्ट करो। नेचर के अगेंस्ट में जाके काम करोगे ना, उतना एफिशिएंटली आउटपुट नहीं मिलता। नेचर के साथ साथ काम करने से जो आउटपुट मिलता ना, कम मेहनत में ज़्यादा मिल जाएगा आपको। ये शरीर हमारा नेचर का एलिमेंट है, तो वी शुड फॉलो द नेचर। इस कहने का कोई मतलब निकलता नहीं है। सुबह सुबह जब सोते हैं तो ये शब्द न जाने कहाँ चले जाते हैं। चलो, ये हो गया कॉपी आप लोगों का? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मिटा दो इसको, रफ कर दूं क्या? ठीक, चलो अभी देखो।
इसको हम अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 का वैल्यू निकालूंगा मैं छोटा वाला। एक्स स्क्वायर को हम 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, इसको x की पावर 5 बनाना है, स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग दोनों और क्या कर लें, स्क्वायरिंग, तो पावर 4 बन जाएगी। फिर एक और x का गुणा करके पावर 5 बना लेंगे, तो x की पावर 4 बराबर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 माइनस एक्स डाल दूं एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स है क्या? नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की जगह में फिर से क्या रख दूं, 1 माइनस एक्स। 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2x, 2 माइनस 3x आ जाएगा ये। 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, तो 2 माइनस 3x आ जाएगा। तो x की पावर 4 का वैल्यू क्या आया, 2 माइनस एक्स। अब x का गुणा इधर भी और इधर भी कर दूं दोनों ओर तो बन जाएगा ना x की पावर 5, उस पर अल्फा बीटा रख देंगे तो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 बन जाएगा। तो चलो x का गुणा इधर भी करो और x का मल्टीप्लाई इस पूरे में भी करो, तो x की पावर 5 बराबर 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर की जगह फिर से 1 माइनस एक्स रख दूं, तो रख देता हूं 1 माइनस एक्स, 2x माइनस 3 प्लस 3x, तो 5x माइनस 3 आएगा। तो क्या रिलेशन बना, x की पावर 5 बराबर 5x माइनस 3। तो x की जगह एक बार अल्फा एक बार बीटा रखे, तो अल्फा की पावर 5 बराबर 5 अल्फा माइनस 3 और एक बार बीटा रखो 5 बीटा माइनस 3। तो अल्फा 5 बीटा 5 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ये दोनों। तो अब हमारा सम ऑफ रूट्स अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 नहीं होगा, इन दोनों का सम हमारा सम ऑफ रूट्स होगा। तो चलो अल्फा की पावर 5 का वैल्यू क्या है, 5 अल्फा माइनस 3, और बीटा की पावर 5 का सम ऑफ रूट्स निकाल रहा हूं, बीटा की पावर 5 का वैल्यू क्या है, माइनस 3 है ना। तो माइनस 3 समझ गए आप, सब समझदार हो। 5 कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा और माइनस 6 रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 1 रखोगे आ जाएगा माइनस 11। तो आ गया सम ऑफ रूट्स माइनस 11 है ना। तो हो गया ना सवाल, ठीक। ये जो मैंने x की पावर 5 बनाया है बहुत स्पीड से होगा, टाइम नहीं लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 42 42 टाइम बता दो। 8 19 20। एक और सवाल कर लेते 42 वाला, इसको कॉपी कर लो आप पहले। हो गया कॉपी, आ जाए 42 पे। हाँ
नहीं, फिर से बोल दो एक बार, सुनाई नहीं दिया था हमको, ठीक से बोल। नहीं 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 नहीं, वो देख के कभी नहीं ले रहे हम। ये हम दुनिया की हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले सकते हैं। अल्फा बीटा इसका रूट है कि नहीं है? अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब वाला कॉन्सेप्ट इस बेस पर बनेगा, है ना? हाँ बनाओ, कहाँ बन रहा? ये इसमें, सिर्फ इसमें, तो ये क्या काम आएगा? बराबर 0 होना चाहिए ना। बन रहा है तो काम क्या आएगा हमारे? बराबर 0 होगा, ये बन जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप फॉर्मूला। यहाँ पे आपको x+1 इधर भी करना है, तो इधर तो रायता फैल जाएगा ना। समझ आ रही बात? वो तो 0 होगा इक्वल में तब ना, है ना? हाँ हाँ, मतलब x की जगह अल्फा बीटा दोनों लगा सकते हैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी सवाल में। इसके लिए कोई स्पेशल केस की जरूरत नहीं है। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि भैया रूट है ना यार, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इट मीन्स व्हाट? वैल्यू ऑफ x आर अल्फा एंड बीटा। तो x की जगह अल्फा रख के अल्फा के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा, x की जगह बीटा रख के बीटा के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा। हाँ, सेम लगेगा ना। x का वैल्यू अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 बराबर 0, और बीटा रख के बीटा के फॉर्म में बना दो, बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 बराबर 0। यदि अल्फा बीटा किसी भी इक्वेशन का रूट है तो पूरे इक्वेशन में अल्फा और बीटा रख के अल्फा बीटा के फॉर्म में 2 इक्वेशन बना सकते हो आप, क्योंकि x का वैल्यू है ना अल्फा बीटा, तो वहां पर रख सकते हो। या तो पूरे में अल्फा रखो या फिर पूरे में बीटा रखो, उसमें कोई रोक थोड़े ना रहा है, ठीक है? हाँ, क्या कर रहे थे हम? हाँ, सवाल नंबर 42 देखो, मिटा दो इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अल्फा बीटा रूट है, अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट है ना? और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, है ना? ठीक है। फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट क्या हो? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। क्या इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं है, नहीं है ना ये वाला फॉर्म, तो ये तो लगेगा नहीं। चलो ऑप्शन से, सबसे पहले ऑप्शन से उड़ाओ इसको। ऑप्शंस क्या क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 118। दूसरा ऑप्शन है 4x स्क्वायर माइनस 94x प्लस 118। तीसरा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 49, x है वो कर लेना, x है ना, मिसिंग है, प्लस 118 बराबर 0। चौथा इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 49x माइनस 188 बराबर 0। चलो अच्छा, सम और प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, या तो इक्वेशन को हम सम से चेक करेंगे या फिर प्रोडक्ट से, जिससे जल्दी हो जाए, सम से या फिर प्रोडक्ट से, है ना? तो प्रोडक्ट में चेक करने के चांसेस कम है, तीनों 118 है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 118 ही आएगा। या तो 188 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाए तो सीधे क्रॉस चेक हो जाएगा, है ना? चलो, तो पहले हम ये देखेंगे सम निकालना इजी है इसका कि प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। चलो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, मेरे को लग रहा सम निकालना इजी है, गुणा निकालना महंगा पड़ जाएगा इसका, है ना? तो सम निकालें, क्या हो गया ये
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हो आप? होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। तो चलो पहले निकाल लें यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा 3/2 और अल्फा डॉट बीटा -3, ये निकाल पा रहे हो आप, है ना? माइनस बी अपॉन है तो 3/2 और अल्फा डॉट बीटा -6/2 यानी कि -3। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -3, 9/4 प्लस 6, सीधे ही लिख दूं, चलो प्लस 6 है ना, 24 और 9 33/4। ये 33/4 किसका वैल्यू है? इसका, इसी का वैल्यू है ना, ठीक है। तो 33/4 प्लस 4 49/4 आ रहा है सम ऑफ रूट्स, केवल इसी का सम ऑफ रूट्स 49/4 है और किसी का नहीं है। निकालो ना सम ऑफ रूट्स, इसी का सम ऑफ रूट्स 49/4 है। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे? माइनस बी अपॉन है, क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, तो इसका बी क्या है? -49/4, तो केवल इसी का सम ऑफ रूट्स 49/4 है कि नहीं है? क्लियर है? तो सम ऑफ रूट्स के बेसिस पर चेक हो गया ये। अब आपको ये समझ में नहीं आ रही कि क्या इसी का है? बताया सही मैंने, इसी का तो है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। इसका -49/4 आएगा, प्लस का 49/4 केवल इसी का है कि नहीं है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि आपको निकालना है तो निकाल लो, इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। तो चलो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाला है ना हमने, 33/4, तो लगा दे 33/4 प्लस 4, है ना? ठीक है। तो अब 9 और 4 13, 13 प्लस 33/2, 13 दूनी 26, 26 प्लस 33, 26 प्लस 33 57/2। तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 57/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 59 आएगा। अच्छा, 59/2। देखो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अबे आता क्यों नहीं है? पागल है क्या? ऐसे करेगा? गलत है इक्वेशन, हमने कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया? रुको चेक कर लेता हूँ। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 33/4 आएगा, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 33/2 प्लस 13, हमने तो बिल्कुल सही किया, हमारी कोई गलती नहीं है। ये ना प्लस का 118 कर लो, मिसप्रिंट है ये, प्लस का 118 कर लो, मिसप्रिंट है वो, है ना? अब आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन बना दूं क्या रख के? चलो देखो, सम ऑफ रूट्स कितना आया हमारा? 49/4, है ना? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया? 59/2। एलसीएम ले लो इसका, तो 4x² माइनस 49x प्लस 118। दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन जो हमने बनाई, ये वाली, है ना? तो ये इक्वेशन तो किसी में भी नहीं है इसमें, तो इसको करेक्शन कर लेना, प्लस का 118 आएगा वो, है ना? चलो ठीक है, आज की कहानी